वेलकम बैक टू माजद के साथ गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत के आपस में कोई महाज अराई की तरफ ये बढ़ रहे हैं तीनों इदारे। सही नहीं साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे पूछा था। बहुत बड़ा मामला चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, सच और इंसाफ जानना चाहिए। आराम से पानी पिए जी, मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ये जो बीच में मुझे 50 सवाल ना कर, एक सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ उनकी बातों का। मैं सवाल तो कर ही इस सवाल का जवाब देते हैं कि आप तहकीकात करवा लें मंसूर एजाज के मामले में। पहली बात तो ये जो आप पिटीशन के हवाले से कह रहे थे, हुकूमत का ये नहीं कहना कि आप इसकी तहकीकात मत करें या नहीं करें। वो कहते हैं कि तहकीकात ऑलरेडी हमने पार्लिमानी कमेटी को कह दिया, वो हो रही है वहाँ पर, उस पर इनकार तो कोई नहीं कर रहा ना, वो होनी चाहिए। लेकिन जो पिटीशन आपकी फाइल हुई वो मेंटेनेबल नहीं है, उस पर बात हुई। दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की, देखें ये इश्यूज़ बड़े सेंसिटिव हैं, मैं खुद कहता हूँ बड़े सेंसिटिव हैं। मेमो का इशू भी सेंसिटिव है। मंसूर एजाज साहब ने जो और बातें कही हैं, जो ISI के सेक्शन के ऊपर उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं। जो उसने DGISI के लिए बात की, वो बड़ी संगीन बात है। इन तमाम चीज़ों को चूँकि एक ही फ़र्द कह रहा है, वो एक ही मसले पर लिंक कर रहा है कि जी ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, तो ये नहीं कर सकते कि जो चीज़ आपको पसंद आ गई आपने वो उठा ली, उसको पकड़ लिया, बाकी चीज़ों को आपने कहा ये गैर ज़रूरी, ये झूठ बोल रहा है। सही, ये नहीं हो सकता। एक शख्स की एक ही मामले में मुख्तलिफ बयानात को आपको एक साथ टेकअप करना पड़ेगा। अगर हम नहीं जा रहे हैं, चलें जी हम किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क का इदारा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क की सलामती का भी ठेका लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का भी ठेका लिया है। ठेका नहीं है, मतलब जिम्मेदारी है ना, ठेके से मुराद जिम्मेदारी है ना, चले जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आजादी है, अदब से बाहर निकलता है, अदब के दायरे में। अच्छा सैफान साहब, अच्छा आपने बात मुकम्मल ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले इस चीज का और बाकायदा तहकीकात करवाए, इसके फिर क्या करें? फिर क्या टेकअप टेकअप करें? अच्छा सुन, फिर टेकअप किस तरह करें जी, आप बताएं किस तरह टेकअप करें? सर सुने ना, सर ऑलरेडी पिटीशन सुने, मैं आपको बताता हूं, हमारे यही प्रैक्टिस है हमारी। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो जब लेती है, जब जहां पर कोई चीज पॉजिटिवली आप उसके सामने आ जाए। एक वन वे ट्रैफिक है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अभी आपको जवाब दे रहा हूं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का जवाब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अल्ताफ के खिलाफ क्या कुछ कहा, उधर से कहीं कोई हाँ ना नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। अगर हाँ ना होती लेते। ये मेमो गेट के ऊपर जब वहां से हाँ ना हुई है और क्लेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद ये सारे मामला चले। जिस तरीके जनरल, ये तो मैं कह रहा हूँ जनरल पातशाह और पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश हमारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी सफीर को बुला करके पाबंद किया है कि भाई आप अपने इस मंसूर एजाज को जो है लगाम डालें। सर मुझे एक बात आपसे सवाल पूछूं, आप जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं उस बात को मंसूर एजाज की, जो मंसूर एजाज ने इस मेमो के हवाले से हुसैन हक्कानी से मंसूब करी, वो सारी बातें सही हैं, और वो बात जो अहमद शुजा पाशा के उनसे DGISI के मतलब करी है, कौन ऑन करे जी? कानून शहादत, कौन ऑन करे? मैं जवाब दूं, कानून शहादत, मैं आपको कानून शहादत के हवाले से मुझे पकड़ रहे, देखो मैं बता रहा हूँ, कानून शहादत के हवाले से बता रहा हूँ कि देखें मेमो गेट पर जनरल मौलन ने और उसके एक अहम जिम्मेदार अफसर ने, दो बंदों ने उसकी तस्दीक कर दी, और उसके बाद खुद हक्कानी साहब ने ये कह दिया कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो गद्दारी के ज़मरे में आए, मीनिंग देयर बाय कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, पार्शली सारी बातें मानी गई हैं और तहकीकात भी हुई है। अब यहाँ जनरल पातशाह कह रहे हैं जिन लोगों से मुलाकात हुई है वो तस्दीक करें, वो करें, फिर यहाँ पे कोई एक आदमी कोई अथॉरिटी के सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन। मैं कानूनी बात जो ये फरमा रहा है, देखो मैं इनकी जगह भी बात करूंगा। एक पिटीशन मियां नवाज शरीफ साहब ने लाया, जिन्होंने ये बात की कि ये मेमो का सिलसिला है, इसकी जो है ना इंक्वायरी होना चाहिए, कोई गद्दार कोई चोर डकैत किसी को नहीं कहा, ठीक है। अब उसके बाद रिस्पोंडेंट जितने भी होते हैं उनको जवाब दाखिल करना होता है, चाहे वो उनको हक है, ये जो बता रहे हैं कि नहीं बनता है ये भी हक है, कोई कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है। यही बात मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत की तरफ से भी ये जवाब दाखिल करे कि भाई हम जवाब दाखिल नहीं करेंगे, हमें इस्तिस्ना हासिल है, ये भी एक जवाब होता है। अच्छा बात रहेगी जो दूसरी जनरल पाशा की बात की, उन्होंने जनरल पाशा ने बात की, ये उस वक्त नहीं थी बात, ये अभी आई है, ठीक है। अब जब अभी है, पहले तो इनको मियां नवाज शरीफ साहब की तरह जो है ना एक पिटीशन दाखिल करना चाहिए। अच्छा अगर ये नहीं दाखिल करते उसी पिटीशन में भी ये इंटरवीनर बन सकते हैं, इंटरवीनर की दरखास्त दे दे कि जनाब ये इशू है, अब ये इससे रिलेटेड है, इसको भी है न, तो ये इंटरवीनर बनना चाह रहा है न ये पिटीशन बनना चाह रहा है। सारी दुनिया 4 साल में तो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ चीखते रहे कि सो मोटो एक्शन क्यों ले रहे, जैसे अभी ये शराब वराब की बातें करें, तो अब वो ये है कि इस सवाल वाले से ये चीफ जस्टिस से क्यों ये तवक्को करे कि सो मोटो एक्शन लिया जाए। जी वैसे जो गोजरदारी जो आपकी मुहिम चल रही थी कि जरदारी साहब से छुटकारा हासिल हो, इनसे निजात हासिल चाहिए, आपने मैंने पूछा था आपसे शुक्राने के नफिल, तो आपने कहा हम पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे जब वो जो है इस्तीफा देके जाएंगे, तो आपको लगता है जी कि आपका तीर सही निशाने पे लग गया ये सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई है और जो है जो मकसद था पूरा होने जा रहा है? बात ये है मैं आपसे गुजारिश करूँ, आज रेलवे बंद हो गया आपके सामने, मुकम्मल कंप्लीट हो गया है, अदारे मुकम्मल तबाह हो गए, सिंध तबाह हो गया है, यानी हर चीज़ में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सब हो गया, लेकिन जहाँ मुल्क की सलामती की बात आ गई ना,
तो उन सारी बातों को लोग भूल गए हैं, वो छोटे छोटे मुकदमे लगने लगे, वो जो छोटे छोटे जो वजीर, अब इस हुक्मरानों का ये हाल है जहाँ मुल्क की सलामती की बात आई तो उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने कौन सा गलत, आज इमरान खान साहब ने भी तायद की कि नवाज शरीफ ने जो पिटीशन दाखिल की बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। तो जनाब बात ये नहीं वो जो भी है उनकी व्यू है, अच्छे कह दिया तो अच्छा होगा। अच्छा तो आपके तीर सही निशाने पे लग गए। देखो आपको तीर ना कहे, कोई ये कौमी सलामती का मामला है। और अगर हम नहीं जाते तो आप समेत बहुत सारी मीडिया वाले भी ये कहते हैं कि देखे जो मुल्क की जो सलामती के ऊपर आन चाह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार था कि खामोश बैठे। मैं जरदारी साहब डिस्टेबलाइज हो गए जी, जरदारी साहब डिस्टेबलाइज हो गए, इससे ये तो कम से कम हुआ जी, ये तो हुआ। देखो मैंने आपसे गुजारिश की थोड़ी देर पहले कि 27 दिसंबर जरदारी साहब का कड़ा इम्तिहान का दिन है कि वो आता है नहीं आता है, पाकिस्तान क्या सूरत है। अब देखिए मैं वही बात करूं, 27 दिसंबर आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। सैयद अली साहब मुझे बताइएगा, मुल्क की सलामती कौमी सलामती का मामला है, कियानी साहब भी कहते हैं जी कि सदर साहब जो है इसको हल्के ना लें, ये बड़ा अहम मामला है अपना जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया। और फिर वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं जी हल्का तो नहीं है, हल्का, तो फिर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना है इसमें, मुल्क की सलामती का मामला है, इतना बड़ा इदारा आईनी तौर पे वो इसमें ना है, फिर कौन है इसमें, कौन तहकीकात करे इसकी? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, सारी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ही करता है और कोई इदारे नहीं है। जिसके पास पिटीशन लेके गए वो तहकीकात करेगा ना जी, कौमी पार्टीज ना बोले इसके ऊपर, क्या हो उसके ऊपर? देखिए कन्फ्यूजन ये होता है कि तासुर ये दिया जाता है कि शायद हम उस मामले को अहमियत नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। उस मामले को अहमियत दी गई तो हुसैन हक्कानी साहब को बुलाया गया, उस मामले की अहमियत थी तो उससे रिज़ाइन लिया गया, उस मामले की अहमियत थी तो पार्लिमानी कमीशन के हवाले किया गया। ज़रूर इसमें प्रेसिडेंट साहब और वज़ीर आज़म साहब ये चाह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। बहरहाल अब ये आपको किसने बताया? नहीं आपको किसने बताया? जवाब नहीं दे रहे। नहीं आपको किसने बताया? यही जवाब ना दे। आप इतनी देखिए, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? जवाब नहीं। आप इतनी यकीन से ये बातें कैसे कह सकते हैं? मेरे भाई बात सुने, मेरी बात सुने। आइन में मंसूर एजाज के बारे में ब्रेक की तरफ बढ़ लूं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं मेरी इस मसले के बात ऊपर, एक कमर्शियल ब्रेक, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रखेंगे और अपना डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ पर।